की कथा जो कथा है अफ्रीका प्रतीक है वो भी करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष जाएंगे मंडल के अध्यक्ष भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है। अनेक योजनाएं जो किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, किसान मान धन योजना, धन धान्य योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाई, मंत्री जी का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं बार बार रुककर तुम्हें प्रणाम करता हूं। जी हेलो, क्योंकि इतनी गर्मी है ज्यादा, सबको बुला भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपनी चंद बात कह के, क्योंकि वो मेरे मन में है, उसको कहूंगा जरूर। हमारी सरकार की ईमानदारी आपने देखी होगी कि सरकार के कैंडिडेट करतार जैसे 212 वोटों से कभी नहीं हारते। ये मुख्यमंत्री जी की सच्चाई की पहचान थी, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सरकार की तरफ या मेरे मुख्यमंत्री की तरफ मेरी वजह से कोई उंगली उठा दे। ये मेरी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त लिब्भा रेड्डी के स्वीटी फार्म में मौजूद हूं, जहां पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया है। करतार सिंह भडाना
द्वारा। आपको बता दूं यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और उससे पहले एक यहाँ पर रैली भी निकाली जाएगी, जो ट्रैक्टर रैली बाहर होगी वो भी निकाली जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और क्या कहते हैं आज और क्या सौगात यहाँ पर मंगलौर को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना भले ही हार गए हों, लेकिन वह मंगलौर में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो कहने वाले हैं, क्या चाहते हैं लोग 2027 में, क्या करतार सिंह भड़ाना यहाँ से जीत कर जाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं धन्यवाद रैली मंगलौर हरिद्वार। आपको बता दूं यहाँ पर यूसीसी समान नागरिक संहिता जो यहाँ पर लागू की गई है उसकी भी यहाँ पर धन्यवाद किया गया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मौजूद है। हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनके मन में क्या है 2027 को वो क्या चाहते हैं। क्या करतार सिंह भड़ाना यहाँ से विधायक चुन लिए जाएंगे अब की बार, क्योंकि बहुत जोरों शोरों से वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार मंगलौर क्षेत्र में दस्तक दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आपकी दिक्कत क्या है। वो दिक्कतें भी सुन रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या है करतार सिंह भड़ाना के लिए। लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। करतार सिंह भड़ाना का एक कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे सर? करतार सिंह भड़ाना लगातार मंगलौर क्षेत्र में जा रहे हैं, समस्याएं पूछ रहे हैं। आज धन्यवाद रैली रखी गई है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? करतार जी के लिए, करतार जी अच्छे आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, काम करने वाले आदमी है, विकास और उन्नति की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं तो अच्छे आदमी है करतार जी, बहुत अच्छे हैं। आपको लगता है कि मंगलौर में जो कुछ पहले होना चाहिए था अब तक जो नहीं हुआ वो करतार जी करेंगे? करतार सिंह कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। सिटिंग विधायक है, वो इतना विकास नहीं कर पाएगा। भाई देखो, हर आदमी काम कर रहा, हर आदमी का तरीका अलग है काम करने का। करतार जी जो है वो नंबर 1 है। आप क्या कहेंगे मौलाना जी? आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, करतार भड़ाना जी वो आदमी हैं लाखों में एक, ऐसा नेता दिखता नहीं है कहीं। इनकी भड़ाना जी की बात पत्थर की लकीर है, जो बोल दिया सो करते हैं, सच। मंगलौर का विकास कर देंगे अगर यहाँ से, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये पब्लिक के दिल के साथ जुड़ते हैं, ऐसे नेता हैं। बार लग रहा है कि 2027 में जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। खासियत है कुछ करतार सिंह भड़ाना में? करतार सिंह भड़ाना में इंसानियत है, गरीबों के हितैषी हैं, सच्चे दिल से और सच्चे मन से सेवा करने वाले हैं। करतार जी जो है ना, वो मजहब से ऊपर उठ के इंसानियत की बात करते हैं। बड़ी बात कही गई है कि करतार सिंह भड़ाना जो कहते हैं वो करते हैं और मजहब से ऊपर उठकर वो कार्य करते हैं। अगर करतार सिंह भड़ाना 2027 का चुनाव जीत जाते हैं तो विकास की गंगा यहाँ पर बहेगी, ये कहना है जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं। और लोगों से भी जानेंगे, बाहर चलते हैं और जानते हैं कि पब्लिक की राय क्या है, 2027 को वो क्या चाहते हैं। करतार सिंह भड़ाना के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो पिछला चुनाव था वो तो वो हार गए थे, काजी उसमें जीते थे। आप अब की बार क्या कहेंगे 2027 के चुनाव? 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता है करतार सिंह भड़ाना जी विजय हासिल करेंगे। और जो मंगलौर की जनता जो चाह रही है विकास कार्य, वो करतार सिंह भड़ाना जी करेंगे। जो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर करतार सिंह भड़ाना जी लगातार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संपर्क में हैं। और आज बहुत आशा है कि किसानों का भी यहाँ मुद्दा उठेगा और उसका बिल्कुल निस्तारण होगा। और करतार सिंह भड़ाना जी के साथ पूरी मंगलौर क्षेत्र की जनता है और यहाँ के हर बच्ची की जुबान पर करतार सिंह भड़ाना है। 2027 में हम मंगलौर विजय करेंगे और भारी मतों से विजय करेंगे। तो क्या चाहते हैं कि भाई मंगलौर में इतना विकास नहीं हो पाया क्या अब तक? जो सिटिंग एमएलए है उनके द्वारा इतना विकास नहीं हो पाया। देखिए, एक तो काजी जो परिवार है, कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे उनका जनता से इतना लगाव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो वो नहीं कर पाए हैं। अभी आपने कल की घटना भी देखी होगी, एक बच्चे का यहाँ कत्लेआम हो गया है मंगलौर में। तो जनप्रतिनिधि नाते उनका कोई मुझे लगता है कुछ उनका बयान नहीं आया। आप मानते हैं जो करतार सिंह भड़ाना कहते हैं वो करते हैं? जी बिल्कुल निश्चित। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही जो कहता है वो करता है, और माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो आप पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। मैं ये कहूँगा कि अब के जो है ये उनकी हार नहीं, जीत हुई है, और अगली बार जो है वह बहुत भारी मतों से जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। ऐसा इसलिए है कि उन जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अभी तक नहीं आए यहाँ पे, जो इतनी भारी मतों से जीतने के लिए, इसीलिए वो आगे तैयारी कर रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना की धन्यवाद रैली में लोग आए हैं, पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। करतार सिंह भड़ाना पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, धन्यवाद रैली का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, क्या कहेंगे? हम यह कहेंगे जी, चौधरी करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में जो ये आज धन्यवाद रैली हो रही है, ये बहुत ही सफल रैली होगी, इसका इतिहास बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आज वो हमारा सबका क्षेत्र का भला करके जाएंगे, यही उम्मीद है करतार सिंह भड़ाना से और पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री उत्तराखंड से। पिछले चुनाव में कमी रह गई थी 100-200 वोटों की, वो अब की बार पूरी हो जाएगी? जो 200-400 वोटों की जो पिछली बार कमी रह गई थी, उसको अब की बार हम हज़ारों में बदलेंगे, हज़ारों में बढ़ाएंगे। अब की बार हाजी और काजी लड़ते थे, अब की बार तो बस काजी ही लड़ेंगे। मुझे लगता है चुनाव त्रिकोणीय नहीं होने वाला, 2 में ही टक्कर रहेगी, तो फिर कैसे जीत पाएंगे? अब की बार ढूंढे से नहीं मिलेगा कैंडिडेट। यहाँ पर ढूंढे से कैंडिडेट नहीं पाएगा, ना हाजी रहेगा ना काजी रहेगा, और एक ही शख्स रहेगा, करतार सिंह भड़ाना रहेगा मैंगलोर में। किसानों के मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए, किसानों के मुद्दे पर, किसानों के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी और सब कुछ लागू कर दिया है। आज की डेट में तो पूरे भारतवर्ष का किसान खुश है। किसानों के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा दिया अभी 4 दिन पहले। अब की बार जीत जाएंगे? अब की बार बहुत कम से कम लाखों वोटों से जीतेंगे अब की बार। पिछली बार भी जीत के बहुत नज़दीक थे हम, पर हमें इतना पता नहीं था इतना भी कुछ हो सकता है। ये तो और थोड़ी ट्राई करते तो पहली बार में हमें तो जीत के पूरे आसार थे, कभी सोचा भी था अगर इतनी वोटों से हम रह जाएंगे। ये तो ऐसा 422 वोटों से रह गए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे, पर हमने सोचा जीत के नज़दीक हैं। कहाँ देखो, प्रयास तो करते रहते हैं, आखिर सांस तक जब तक गिनती रहती है, जब तक हम चाहते हैं भी जीत हैं, फिर हार गए कोई बात नहीं, अब भी जीत रहे हैं भाई। आपकी बार जीतेंगे। और हम हर पंचायत को पैसे दिए हैं, अपने खाते से दिए मंत्री साहब ने। भाई कहीं भी काम है, रुक रहे हैं, कोई मतलब सरकार की तरफ से कहीं कम काम पैसा मिल रहा है पंचायत को, तो करतार जी ने 5-5, 15-15 लाख रुपए हर पंचायत को दिए हैं। भाई अपने सार्वजनिक काम किया जाए, जिससे कोई तंग ना हो पब्लिक आगे। और मैं बन जाऊंगा तो उसके बाद तो कुछ और ही होगा, क्योंकि मेरे पास ग्रांट होगी, मैं जहाँ की समस्याएं वो पूरी करूंगा, किसानों की पूरी बात सुनूंगा। किसान खुश है तो वहाँ का राज है, जहाँ राज है वहाँ सब खुशहाल है जी। तो यहाँ पर बड़ी बात कही गई है कि करतार सिंह भड़ाना ने हर पंचायत को जाकर पूछा है कि भाई उन्हें क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कहीं मंदिर बनना हो, कहीं कुछ सड़कें बननी हो जो नहीं बन रही हो, जहाँ जनता परेशान हो, वहाँ के लिए उन्होंने अनुदान दिया है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भारी भीड़ पहुँच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 1 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और संबोधन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसानों के मुद्दे पर भी यहाँ पर बात होगी। आपने देखा कि लोगों ने यहाँ पर क्या कहा है, बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना को लेकर, 2027 को लेकर क्या कहेंगे, और लोग उनसे भी जानेंगे कि भाई इस बार 2027 में किसको मोहर लगाएंगे और किसको यहाँ से जिताएंगे। चुनाव जीतेंगे, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, ऐसी क्या खासियत है करतार सिंह? अरे वो काम करने वाले आदमी हैं, वो तो बाहरी है, काम करने वाले आदमी हैं, काम करने वाले जीता। हाँ, जो जनता को मिलता। तो इस बार क्यों हार गए थे वो काजी से? भाजी कहाँ आ रहे थे, वो तो थोड़ी 100-200 वोटों से कोई हारना हो, 100-200 वोट से भाजी उससे ज़्यादा मिलेंगे विकत। हाँ। करतार सिंह भड़ाना बहुत बढ़िया आदमी है, क्षेत्र में लगातार विकास के प्रयास कर रहे हैं। 20-30 साल से यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं विकास से। भड़ाना जी से बहुत उम्मीद है। मैं भगवान ने पल्ला बढ़ानी चाहा तो इस बार भड़ाना जी 100% चुनाव जीतेंगे और मंत्री बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो तो जीत कैसे जाते हैं काजी और हाजी? जी ये तो सिस्टम है। हाँ, बढ़िया नहीं है, मतलब सिस्टम कर गया है।
हाँ इस बार जीतेंगे 100%। चुनाव एक तरफा हो जाएगा जी। तो भाई जनता कह रही है, जनता मोड़ लगा रही है कि इस बार 2027 में जीत होगी, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ 2027 में पिछली बार से भारी जीत होगी और ये मंगलौर सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी। तो जी आप क्या कह रहे हैं, करतार सिंह भड़ाना जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे क्यों जीतेंगे? अब पिछली बार तो जीते नहीं थे। कोई बात नहीं, प्रयास तो पूरा करा, ये तो होता ही है। हाँ अब की बार जरूर जीतेंगे। काम कर देंगे मंगलौर में, मंगलौर को बेंगलोर बना। हाँ बेंगलोर शाबाश बनेगा। हाँ बनेगा फिर बिल्कुल बढ़ेगा, बेंगलोर बढ़ जाएगा। क्यों चाहते हैं मंगलौर के जो लोग हैं वो क्यों चाहते हैं करतार सिंह भड़ाना से? इतनी उम्मीदें क्यों हैं? उम्मीद ये है कि भाई यहाँ पर काम करते हैं, बता रहे हैं, वो जीतते भी हैं। भाजपा जो है जो विकास करती है, इसलिए लोगों का इस पर विश्वास अटूट है और इसीलिए जीत के चांस ज्यादातर है। इसलिए करतार सिंह भड़ाना पे विश्वास हाँ है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। यहाँ पर विश्वास करतार सिंह बढ़ाना पर हमें इतना विश्वास हो जितना खुदा को, और हाजी और काजी हमारे खिलाफ चल रहे हो। हम भी देखो मोमडन हो, अगर हमारे खिलाफ चल रहा हाजी और काजी, हमारा कोई भी काम नहीं करते हो ये। तुम्हारे खिलाफ चल रहे हैं? हाँ हमारे खिलाफ। कैसे खिलाफ चल रहे हैं भाई? एक हमारे में झगड़ा हुआ था, उन्होंने हमारी कोई सिफारिश नहीं करी और हमारे भाई का हाथ पांव टूट गए थे और जो हाथ 3 जगह तो टूटा था। हमें यो कहा मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा करतार सिंह? मुस्लिम वोट बहुत मिलेगा। हाँ 90% जो मुसलमानों की वोट मिलेगी। हाँ हमें यो कहा, कहने लगे मुझे गुस्सा बहुत है अगर मैं कुछ कह नहीं सका था, आपको मजबूरी थी। जी जी जी। तो यहाँ पर सीधा कहा है कि मुस्लिम समुदाय की 90% वोट अब की बार करतार सिंह भड़ाना को जाएगी। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता है और क्या होता है 2027 में। और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 2027 में क्या होगा। करतार सिंह भड़ाना ने यहाँ पर धन्यवाद रैली का आगाज़ किया है और अभी ट्रैक्टर रैली थोड़ी देर में यहाँ से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहुँचेंगे और संबोधित करेंगे यहाँ की जनता को, क्षेत्र की जनता को क्या सौगात देकर जाते हैं, ये मुख्यमंत्री जब बोलेंगे पता लगेगा, हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए रोड की खबर। ब्लॉक प्रमुख कविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, धन्यवाद रैली का आगाज़ किया गया है, करतार सिंह भड़ाना द्वारा मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। बस पहुंचने ही वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय, अभूतपूर्व निर्णय लिए जा रहे हैं जिसे पूरा देश देख रहा है, उसमें एक जो फिलहाल समान नागरिक संहिता वाला है, एक वो है। दूसरा भ्रष्टाचार पर जो वार पर वार हो रहे हैं उसे सम्मान करने के लिए किसान एक आज एकत्रित हुए हैं और वो किसानों द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है। होगी किसानों की भी सर? हाँ बिल्कुल किसानों की बात होगी और इस क्षेत्र की बात होगी, क्योंकि अभी तक वोट मांगने का काम कर, आज धामी जी हमें कुछ देने के लिए आ रहे हैं, ये बड़े हर्ष का विषय है। क्या सौगात देंगे आपको पता है या फिर मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री घोषणा करें, उनकी घोषणा मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन बहुत घोषणा इस क्षेत्र के लिए होने वाली है और ये बहुत सौभाग्य का पल है और बहुत अच्छा। 200-300 वोटों से रह गए थे सर, अब की बार पूरा हो जाएगा? जो गलती पहले हो चुकी वो ये क्षेत्र की जनता देख रही है, अब की बार नहीं दोहराएगी। ठीक है। यहाँ पर बड़ी बात कही गई है कविंदर चौधरी द्वारा कि भाई जो गलती पहले हो चुकी है उसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड गठित किया गया, उत्तराखंड पहला राज्य बना है धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में, जिसको भारतवर्ष में लागू किया गया है। आज मंगलौर विधानसभा की रैली उसकी धन्यवाद रैली थी, आभार प्रकट किया और किसानों ने जो हुंकार भरी है उससे स्पष्ट हो गया, मुगालते दूर हो गए हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी मंगलौर से जीतेगी। करतार सिंह भड़ाना जैसे 200 या 250 वोटों से रह गए थे, अब की बार पूरा हो जाएगा सर? निश्चित रूपेण जीतेंगे। आप देखिए ना, हुंकार भरी है किसानों ने, अभी तो 1.25 साल है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काजी और हाजी का राज यहाँ से अब की बार साफ हो आप सबने सुन लिया वो तो।